भूमि का 67% हिस्सा सामंतों के पास था तो 13% हिस्सा चर्च के पास, यानी करीब 80% जमीन इन दो वर्गों के पास ही थी। किसान खेतों में मजदूरों की तरह काम करते थे। एक तरह से ये जमींदारों के गुलाम थे। इनका जीवन यापन जमींदारों द्वारा दिए गए भूमि के छोटे से टुकड़े की पैदावार पर निर्भर करता था। इसलिए 1860 में किसानों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के कारण 1861 में रूस में इस दास प्रथा का उन्मूलन हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अभी भी जस के तस बने थे। अभी भी उनके पास जमीन के छोटे टुकड़े ही थे। दूसरी ओर उन्हें जो भी जमीन आवंटित की गई थी उसके लिए उन्हें कई दशकों तक कर का भुगतान करना पड़ता था। 20वीं सदी की शुरुआत में भूमि सुधारों के प्रयासों के बावजूद रूस में मुख्य रूप से किसान गरीब बने रहे और जमीन पर मालिकाना हक को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं थी। दूसरी तरफ रूस में उद्योग का विस्तार बहुत तेजी से हुआ। रूस में 1850 के बाद औद्योगिक क्रांति हुई, लेकिन इसका सबसे नकारात्मक पक्ष यह था कि रूस की औद्योगिक क्रांति में विदेशी पूंजी की बड़ी भूमिका थी। बड़े बड़े निवेशक विदेशी थे, मगर इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूर स्थानीय रूसी नागरिक थे। ऐसे में इन निवेशकों को मजदूरों की स्थिति से कहीं ज्यादा अपने आर्थिक लाभ की परवाह थी। निवेशकों की सोच के चलते मजदूरों की अनदेखी होने लगी। दूसरी तरफ रूसी निवेशकों के पास पूंजी कम थी। ऐसे में वे विदेशी निवेशकों से आगे बढ़ने की होड़ में लगे थे। इसके चलते रूसियों की फैक्ट्री में भी मजदूरों की हालत बदतर हो गई। यानी फैक्ट्री चाहे रूसियों की हो या बाहर वालों की, हर जगह मजदूरों का शोषण हो रहा था। उन्हें